हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट राजश्री दास एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोरोना वायरस की वजह से थिएटर्स में जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो कैसे फिल्मों के रिलीज़ डेट को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो क्या ये व्यूअरशिप में इन फ्यूचर जब ये रिलीज़ होगी फिल्म तो उसे इम्पैक्ट करेगा, और क्रिएटर्स ने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रेस्ट्रिक्शंस के वजह से पोस्टपोन्ड किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो पोस्टपोन्ड हो गई हैं, जो कि हाईली एंटिसिपेटेड था दिस ईयर कि वो रिलीज़ होगा एंड लोगों को बहुत इच्छा थी कि उसे देखें एंड दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। तो सबसे पहली फिल्म जो है वो है जर्सी। जर्सी एक रीमेक फिल्म है। इसमें आपको शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर देखने को मिलेंगे। इसका ट्रेलर, टीज़र, पोस्टर सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी थी एंड ऑल्सो इसके प्रमोशंस भी ऑलमोस्ट डन थे एंड 31 दिसंबर को ये प्रीमियर होने वाली, ये रिलीज़ होने वाली थी। लेकिन इसकी जो पोस्टपोन वाली अनाउंसमेंट है वो एक दिन पहले हमें मिली एंड वी न्यू कि अब हमें जर्सी देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े। नेक्स्ट फिल्म इज़ पृथ्वीराज ऑफ अक्षय कुमार एंड मानुषी चिल्लर। इसमें जब मुझे पता चला कि मानुषी चिल्लर इज़ डूइंग हर फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू, तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। एंड जैसे ही इस फिल्म की टीज़र एंड पोस्टर रिलीज़ हुई तो हमें देखने को मिला कि ये एक पीरियोडिक ड्रामा होगा एंड कैसे लुक्स हैं वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिला। तो वो ऑडियंस के ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर और भी एक्साइटमेंट ऑब्वियसली जनरेट कर दी। एंड अगर आप न्यूज़ या फिर सोर्सेज की माने तो ये प्लान्ड था कि कब आपको रिलीज़ करना है ट्रेलर, कब प्रमोशन करना है एंड कब ये रिलीज़ होने वाली थी। ये सारी चीज़ें प्लान थी, लेकिन इन सारी चीज़ों पे अभी होल्ड लगा दिया गया है बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। Now next film is highly anticipated film, that is RRR। इसमें आपको जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट लीड रोल पे देखने को मिलेंगे एंड इनके क्रिएटर्स हैं SS राजमौली साहब। अब ये फिल्म तो कब से एंटिसिपेटेड थी, कब से वेट था इस फिल्म का कि अब ट्रेलर लॉन्च होगा या फिर अब प्रमोशन स्टार्ट होंगे तो हमें इनसाइड स्टोरीज देखने को मिलेंगी एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। लाइक इसका ट्रेलर देख लिया हमने, इसका मोशन पोस्टर एंड सारी चीज़ें हमने देख लिया। हमने अपनी आलिया को भी देख लिया कि कैसे वो इन सारी चीज़ों में अपने आप को सूट कर रही है और कैसे SS राजमौली साहब के साथ उन्हें काम करने का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे साउथ और नॉर्थ का मिक्सचर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड थिंग टू सी कि अब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जस्ट तेलुगु, तमिल ये सारी चीज़ों में जो रिलीज़ करना है फिल्म वो रिलीज़ कर रहे हैं। दे आर लाइक इन्वेस्टिंग ऑन डबिंग, और वो एक ही साथ जितने भी लैंग्वेजेस में लाइक पॉपुलैरिटी है या फिर डिमांड है उसमें रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो सारी अच्छी चीज़ है एंड ये बहुत सारे स्कोप को ओपन किया है। लेकिन इसके बारे में नहीं बात करना, बात ये करना है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। इन्होंने प्रमोशन कर लिया, इन्होंने सारी चीज़ें कर ली रिलीज़, लेकिन यहाँ पे होल्ड पे हो गया बिकॉज ऑब्वियसली RRR जैसे फिल्मों को आप एक्सपेक्ट करोगे कि थिएटर में ही देखे और ऐसे देखे कि पूरा थिएटर रॉर करे। खाली खाली में देखने में ऑब्वियसली आपको फन नहीं आएगा एंड पीपल ऑब्वियसली वांट टू सी दिस फिल्म। सो आई थिंक इट विल बी लाइक सून ऑन द थिएटर्स बिकॉज अगर आप न्यूज़ देखते हो आपको पता होगा तो पीक पे ऑलरेडी कोरोना पहुंच चुका है एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि लाइक इट विल डिक्लाइन या फिर थर्ड वेव अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है, बट इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट फिल्म इज़ राधे श्याम। राधे श्याम में आपको प्रभास और पूजा हेगड़े देखने को मिलेंगी और इस फिल्म में आपको, मैंने इस फिल्म का ट्रेलर रिव्यू भी इस चैनल में कर लिया है, तो इस फिल्म की ट्रेलर और मोशन पिक्चर दोनों रिलीज़ हो चुकी है एंड इस फिल्म की जब मोशन पोस्टर रिलीज़ हुई थी तभी से इस फिल्म ने बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर लिया था। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग इज़ प्रभास। जब भी प्रभास की कोई फिल्म आती है तो वो ऑलरेडी खुद ब खुद में एक हाइप क्रिएट कर देती है, तो वैसे ही इस फिल्म के साथ भी हुई। फिर इसकी ट्रेलर लॉन्च हुई तो लोगों को ये ट्रेलर उतनी पसंद नहीं आई, लोगों को ये लाइक इट वाज काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें लोगों को ऐसा लगा। बट ऑब्वियसली फ़ैन फॉलोइंग विल बी लाइक इम्पैक्टफुल फॉर दिस फिल्म
फिल्म, वी नो दैट, बट इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बात करना। बात ये करना है कि इस फिल्म की जो ट्रेलर लॉन्च थी वो रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी, एंड इसके बहुत सारे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब में, अगर आप सर्च करो तो बहुत इनसाइड स्टोरीज वगैरह भी देखने को मिला। लेकिन लाइक एवरीबडी वॉज वेटिंग, इसकी अनाउंसमेंट नहीं कि लाइक कब रिलीज होने वाली है, बट ऑब्वियसली इसे पोस्टपोन्ड अभी के लिए तो कर दिया गया है। सो दैट वाज ऑल द फिल्म्स जिसकी डेट को जो है अभी पोस्टपोन्ड किया गया है। तो जो हमारा मेन चीज़ है जिसके वजह से हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया, तो वो ये था कि क्या फ्यूचर में जब ये फिल्में रिलीज़ होगी तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर व्यूअरशिप है या फिर हिट या फ्लॉप, इन सारे चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन, या फिर जो हाइप इन्होंने जो क्रिएट करके रखा है अभी वो डिक्लाइन हो जाएगा इन कमिंग डेज, या फिर ज़्यादा लॉन्ग टाइम होगा, लॉन्ग स्पैन होगा, तो क्या वो हाइप जो क्रिएट किया है वो हवा में उड़ जाएगी? तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जैसे कि RRR जैसे फिल्मों को लो तो लोग दे हैव ऑलरेडी सीन द ट्रेलर एंड ऑल दैट, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है उस फिल्म से जो तब थी वो अब होगी। तो सेम एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑल्सो आप कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आप ये मान लो कि अब बहुत टाइम हो गया, बहुत ये हो गया एंड ऑल दैट, ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है। पीपल विल ऑब्वियसली गो एंड वॉच। आई डोंट थिंक कि कोई भी इम्पैक्ट इस बात पे होगा कि थिएटर्स अब खुले हुए नहीं हैं एंड लॉन्च नहीं हुआ या फिर रिलीज़ नहीं हुआ और लेट से रिलीज़ हो रहा है तो ड्यूरेशन की वजह से कोई इम्पैक्ट होगा, बिकॉज पीपल आर लाइक वेरी लाइक दे नो द सिचुएशन। अब वो चीज़ों को जानने लग गए हैं, वो समझने लग गए हैं, तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट तो होगा नहीं। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी राइट डिसीजन फ्रॉम द क्रिएटर्स कि उन्होंने पोस्टपोन किया है, ताकि देखो जब भी कोई फिल्म आती है हिट या फ्लॉप वो सारी चीज़ें तो दूर की बात, जो मेहनत लगती है किसी भी फिल्म को बनाने के लिए, कितने सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों की जो मेहनत है वो सारी चीज़ें जो है वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी लाइक क्रूशियल एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट कि ये डिसाइड किया जाए कि इसे पोस्टपोन किया जाए। बहुत सारे सिटीज़ के अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं पे 50% पॉपुलेशन के साथ आप थिएटर्स खोल सकते हो, कहीं पे ऐसा नहीं है। तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट सूटेड डिसीजन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेल मी कि आपको ये सारे कॉन्टेंट्स कैसे लगते हैं ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड दिस इज अ होस्ट राजश्री दास साइनिंग ऑफ।